ठीक से करा आइब, लेकिन कब आइब कहे का कहे लड़कियां कहे फोन पे बात करत हो आ कहे का कहे सब लोग सूत जाए हो मोहब्बत क्या चीज होती है। तो हिंदी के बंदना बता इधर से हिंदी के गीत हो क्या इलाहाबाद है यहाँ लोग जवाबी मुकाबला ज्यादा देखे चाहते आई मार साहब एक लाइन तो बाप पुरस्कार माई भगवती करें तो हर ब्रांड एकदम ओरिजिनल ब्रांड है। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा लेकिन का कहे मुझे ये बनाता मझे और ये हमारे बड़े भैया श्री संदीप कुमार यादव ग्राम सभा पालीकरणपुर प्रधान पद के प्रत्याशी 100 रुपया पुरस्कार माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे लक्ष्य आपका जहां है माई भगवती करे उस लक्ष्य को प्राप्त करें आप कहेगा मुझे प्यार से बनने वाला मुझे ये बनाता मुझे देने वाला एगो दिल है एगो दिल है मेरा दिल ही तो है। तरस के टोन रहे लेकिन यही भाव पे ई लड़का कहत बा दया मई माई से का कहत बा
हंसवाहिनी कष्टनाशिनी विंध्यवासिनी अम्बे। माँ आपके दरबार में जो भक्त जाता है माँ, जो आरजू लेकर के जाता है उसे पूर्ण करने की काम करते हैं आप। आदरणीय मौजीलाल यादव ग्राम सियाईपुरा की धरती से, पाली करणपुर की धरती से 21 रुपया पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम बा। अच्छा ड्राइवर साहब, क्या बात है, ड्राइवर के जिंदगी ब्रेक पे रहा थे जान। ए भैया हम सब तो मंच के राजा ही, ये सब रोड के राजा है। ए भैया लड़का कहा बा कि माँ चाहे तो दरिया को समंदर बना दे। अरे माँ चाहे तो दरिया को समंदर बना दे, छोटे से कलाकार को कलंदर बना दे। मैया में वो तासीर है यारो, जिसे चाहे उसे मुकद्दर का सिकंदर बना दे। पहले अंतरे में कहा काका माँ और ये श्री राम फेर यादव जियाईपुर से और पहाड़ीपुर से 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम से कला में कामयाब रहे। आरड़िया भुल्लन यादव ग्राम जियाई के पूरा पाली करणपुर। अच्छा अखिलेश यादव जी के गाना हो के चाहिए। 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम बा। कहे क्या कहे लड़का कहा था मदारी से, ममता की मोती ज्ञान की ज्योति जलती रहे। ए माई ममता की मोती ज्ञान की ज्योति जलती रहे और जीवन में संघर्ष की गाड़ी चलती रहे। सम्मानित आप बाबूजी पवन कुमार यादव और आपके सुपुत्री दीपांशी यादव छोटी बच्ची, आप बाबूजी की तरफ से 501 रुपए के महान आशीर्वाद। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो बाबूजी। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने विरह जगत में नाम रोशन करें। ए हो, कहा दुल्हन
उसी उपलक्ष्य से मिलता जुलता भी रहा आप लोगों के पावन चरणों में पेश है विरह का शीर्षक है भैया जल्दी जल्दी आप बाबूजी अमृतलाल यादव बाबूजी ग्राम जीआई की पूरा के धरती से पालीकरणपुर के धरती से एक से आप बाबूजी की तरफ से 51 रुपए के महान पुरस्कार दो प्रणाम हो आइए देखिए ये भैया जी का फरमाइश है
पटल पर सुघर अरे स्वर्ग को देखने को ये तरसे नजर आज्ञा पाके देवाधिपति राजा चले ओए अवनी को अंबर किले बाबूजी, एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच गौर करेंगे कि आखिर कहानी कहाँ की है, कैसी है। ध्यान देंगे आप लोग। हमारे विराह में एगो कव्वाली का टुकड़ा हो भैया। कैसे कव्वाली का टुकड़ा भैया। कव्वाली का लाइन हो कैसे अरे बजा दे
विचार विमर्श किए कि सब मरे के बाद स्वर्ग देखे जाते, स्वर्ग लोग देखे जाते, लेकिन हम अपने जियत जिंदगी स्वर्ग देखे चाहिए थे। हेलो भैया डाउन मत हो। हेलो हेलो और मालूम बढ़ाइए भैया। हेलो 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 बाबू, राजा दशरथ जी अपने मन में ठान लिए कि हमका अपने जियत जिंदगी स्वर्ग लोग देखे के बाद कि आखिर हुआ हो थे का। आप जो गौर करेंगे राजा आए बाबू, राजा साहब परियन का हाथ पकड़ के स्वर्ग लोग देखे खातिर चल गए थे और रास्ता में चला जाता है। राजा साहब का बियाह शादी ना भरा, राजा दशरथ जी का वो समय बाबू बियाह शादी नहीं भरा। एकदम में नहीं गायक महोदय जी के जैसे देखे में ठीक ठाक राजा साहब को बियाह शादी भवई ना भर। राजा साहब परियन का हाथ पकड़ के चल दिए थे और जब आधी रास्ता पहुंचे थे बाबू, तमाम प्रकार के बात छिड़ा पर आपस में बातचीत होत पर राजा साहब भूल गए कि आखिर हम जात कहाँ है। और राजा साहब का हाथ परियन के हाथ से छूट जाता। जब परियन के हाथ से छूट जाता बाबू, उस समय राजा साहब परियन के हाथ से जब राजा साहब का हाथ छूटा, राजा साहब धीरे धीरे धरती की ओर खींचा हुआ, धरती की ओर चला आवत है। तब तक एक गिद्धरा जटायु बाबू आप चाचा जी मौजी लाल यादव नन्हे के बड़े पुत्र हैं आप, नन्हे बाबूजी के जियाई के पूरा के धरती से 21 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो। इधर देखे राजा साहब का हाथ जब परियन के हाथ से छूटा तो हो थे का गीत लगा भैया। धरती से आपके पुत्र प्रदीप भैया जी की तरफ से और आप भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, भैया जी की तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम हो। आए बाबू हो थका अरे छूटी गई ले हाथा
हाँ? लेकिन धीरे धीरे राजा साहब आकाश से उड़त उड़त नीचे की ओर चला आवत है। तब तक एक रास्ते में वही रास्ता पर की बाबू एक गिद्धराज जटायु हवा में उड़ते हुए अपना पंख फैलाए चला जा रहा था। बाबू गिद्धराज जटायु की नजर पड़ा था। जब देखा तो गिद्धराज सोच रहा है कि ये तो कोई पंछी नहीं लग रहा, जरूर कोई मानव है। जब नजदीक में जाए के देखा थी गिद्धराज, देखा थी कि राजा दशरथ जी है। अपन पंख फैला देती बाबू, पंख फैला देती और राजा साहब पंख पे आ जाती, धीरे धीरे कहीं के धरती पे उतार देती गिद्धराज। जब धरती पे उतार दिए गिद्धराज की वजह से बाबू राजा दशरथ जी के जान बचा था। उस समय प्रसन्न हुई के राजा साहब खुश होकर के राजा साहब गिद्धराज जटायु से कहते हैं कि आए गिद्धराज, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांगो आज तुम्हें जो मांगना हो। आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे प्राणों की रक्षा किया है आपने। उस समय गिद्धराज जटायु मना करता है कि नहीं राजन, ये तो मेरा फर्ज था। फिर भी बाबू बार बार जिद करने पर गिद्धराज जटायु मांगा था कहा, गीत बदल जाता है। आओ समझ ले हा, नहीं तो झगड़ा लगवाए दे। ये नहीं के जैसे वो लड़कवा रहे आ कोनो खूबसूरत लड़की के देख के बाबू के कहा एक बार जाए क्या, वो कम से कम 20 चक्कर लगावे उन लड़किया के घर के बगली से। आ बाबू एक दिन उन लड़कवा उन लड़किया से बोले देते का कहे, कहा तू का रोज रोज तोरे
धरती से 101 रुपए देकर के सम्मान किए भैया, बहुत बहुत प्रणाम हो। कौन करेंगे बाबूजी? गिद्धराज जटायु का एक ही राजन, हमका आपका बड़का लड़का चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? यही एक चीज हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आए बाबू, राजा साहब कहे हैं गिद्धराज, मैं अपना बड़ा वाला लड़का दे देता, लेकिन कौन लड़का बच्चे के बात करत है? अबे हमार भी है शादी नहीं भवा, तो हमारा लड़का कहाँ से होई? गिद्धराज जटायु कहे राजन, आप हमें वचन दीजिए, जब आपका ब्याह शादी हुई, जब आपके लड़का हुई है, तब आप अपन बड़का वाला लड़का हमारे नाम कह दी है, हमके बुलाए के दे दी है। तब इधर राजा साहब वचन देते कि ठीक है गिद्धराज, मैं वचन देता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि जब हमार ब्याह शादी हुई, लड़का पैदा हुई, तो हम आपके बुलाए कि अपन बड़का लड़का दे देवे। हो देगा टेरी लगा था भैया। भूपति की इच्छा पूरी ना हुई, अरे भूपति की इच्छा पूरी भूपति की इच्छा पूरी ना हुई, अरे निपत से गिद्धराज लेता है कहीं। आए बाबू, भूपत की इच्छा पूरी ना हुई, नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा, भूपत की इच्छा पूरी ना हुई। गौर करेंगे, राजा साहब जौन अपने मन में सपना सजाए रहे कि हम अपने जियत जिंदगी स्वर्ग लोक देखब, उनकर इच्छा बाबू पूरी नहीं हुई। इधर वचन दे देते हैं, धीरे धीरे समय बीतता गया बाबू। हो देगा गीत लगत है। आप परम सम्मानित श्रीमान जितेंद्र कुमार मौसिया जी की तरफ से, जिनके दरवाजे पर आज एक कार्यक्रम हो रहा है बाबू, 101 रुपए देकर के सम्मान किए, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आइए, कौन की कलाई मांग? अरे हरी हरी चूड़िया, कौनो दुल्हा अपने दुल्हनी के देखे कहे, अरे हरी हरी चूड़िया खाना की जाल का हरी हरी चूड़िया खाना की जाल का सकल कमरिया हमारी लागे चल जाइए, हो चल जाइए मेरी आंखें चमकिया चल जाइए। आप परम सम्मानित बड़े भैया राम अचल भैया जी ककरा के धरती से 51 रुपए देकर के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। हेलो भैया, कोरस वाला बनाइए आप दोनों। हेलो वजन बोलो भैया, ट्रेबल ट्रेबल करिए, ट्रेबल। आप भैया रंजीत पाल हेलो 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 उमैद की पूरा के धरती से 51 रुपए देकर के सम्मान किए भैया, बहुत बहुत प्रणाम भैया, हो। ट्रेबल करें यार। हेलो हेलो ट्रेबल मालूम हल्का बढ़ावा है, ट्रेबल तक बढ़ावा थोड़ा। आए बाबू, धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा साहब का ब्याह होएगा।
ही बस नहीं, तीन रानी साहिबा के संग में राजा साहब का विवाह हुआ बाबू। और समय बीतता गया बाबू, पूरा जवानी राजा साहब के बीत गया। चौथे पन में होते का कहना बा भैया, कैसे? अरे धीरे धीरे बीतल बा बहुते समैया, धीरे धीरे बीतल बा बहुते समैया, पुत्री अग्रज राजा कारले तब बुढ़ैया में, तब बुढ़ैया में चल आए बाबू। धीरे धीरे बीतल बा बहुते समैया, पुत्रेष्ट यज्ञ राजा करावले, पुत्रेष्ट यज्ञ कराते हैं। तब जाय के चौथे पन में बाबू राजा दशरथ जी के एक नहीं चार पुत्र होते हैं। चार पुत्रों की प्राप्ति होती है राजा दशरथ जी को। तब राजा साहब बहुत ही प्रसन्न होते हैं। राजा साहब तीनों रानियां खुशियां मना रहे, होता है क्या? खुश होके राजा लुटाविया में धना, धुनपुर वाज बाज सगरो बजना। गाँव मगचार सब जुट के गोतिया, गाँव मगचार सब जुट के गोतिया, देवता भगवान सपूत बरसैले तब बुढ़ैया में, चल भैया। आए बाबू, राजा साहब तीनों रानियां खुशियां मना रहे हैं। चार पुत्र भय के बाद बाबू तमाम नर नारी बाल बच्चे पूरे ब्रह्मांड के भिखारी आ जाते हैं बाबू, और राजा साहब सबको दान दक्षिणा कर रहे हैं। लड़का भय के खुशी में तमाम प्रकार के दान दक्षिणा राजा दशरथ जी कर रहे हैं बाबू। अब गांव की औरतन आई के सोहर गावत है। कैसे गावे? चार लड़का भय के खुशी में कैसे गावे भैया? अरे कौने घारी ई कौने घारी जनम मेरा, कौन घारी लछमा, कौन घारी लछमा, रामा कौने घारी भरत भुआल, आंगना में सोहारो। आए बाबू, तमाम औरतन इकट्ठा होई के सोहर गावे कौने घरी जन्मे है राम, कवन घरी लक्ष्मण, कवन घरी भरत भुआले, अंगनवा में सोहर हुए। तमाम प्रकार के सोहर गीत होत बा। राजा साहब मार मिठाई बटवाए पड़ा है और हीरा मोती सोना चांदी ले करके
सब नर नारी जा रहे हैं बाबू। और रास्ते में वही गिद्ध जो राजा साहब का जान बचाए रहा है, वही गिद्ध रास्ता में बैठ के सब नजारा देखा था। गिद्धराज जटायु पूछ पड़ा कि आखिर आप लोग ये सब दान दक्षिणा लेकर के कहां से आ रहे हैं? तब लोग बताएं कि आपको नहीं पता, राजा दशरथ जी के यहाँ एक नहीं चार पुत्र हुए हैं। चार पुत्र भाई की खुशी में राजा साहब सब दान दक्षिणा करत है। अये बाबू, जब इतनी बात गिद्धराज जटायु सुने, कहे बतावा चार लड़का हो गए राजा साहब के। और राजा साहब वादा करे रहे कि हमका बोलाए कि अपन बड़का लड़का हमारे नाम करी है। राजा साहब हमके बोलाए नहीं। क्रोध में होई के बाबू गिद्धराज जटायु जाए के अवधपुर में बैठ गया। अवधपुर में बैठ गया गिद्धराज। राजा साहब कहे कि सब नर नारी आवत है, प्रसाद लेके हमरे बेटवा के आशीर्वाद दे के जाते हैं। आए गिद्धराज, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब गिद्धराज बतावत कि है राजन, आए राजन, आप शायद भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, आपने कुछ चीज देने के लिए वादा किया था। राजा साहब कहें कि हमें याद नहीं है। क्या मैं वादा किया था? क्या आप लेना चाह रहे हो? उस समय गिद्धराज जटायु कहे कि राजन, आप ही कह रहे ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बात आप ही कह रहे ना। उस समय राजा साहब के बाबू याद आवत है। राजा साहब अपने राजमहल के मंत्रियों को आदेश देते हैं कि आप लोग जा करके मेरे बड़े वाले पुत्र को लाइए और ला करके गिद्धराज जटायु को दे दीजिए। आए बाबू, सुमंत लोग जाते लड़का के ले बदे चाय के देखा थी। माई कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी के पलना पे लेटाई के और झुलना झुलावत रहे, लोरी गावत रहे और लड़का के खिलावत रहे बाबू। उस समय सुमंत लोग जब पहुंचा थे, लड़का के उठाए बैठ लगे, कहे कि आए माते, आप इस बच्चे को लाइए, हमें महाराज का आदेश है, इस बच्चे को मैं गिद्धराज जटायु को देना चाहता हूँ। आए बाबू, जब सुमंत लोग लड़का के उठावे लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी के उठावे लगे, माई कौशल्या जी अपने मन में सोच रही हैं कि बतावा इतना दिन बाद चौथे पन में हमका एक ही पुत्र के प्राप्ति भवा, हम दान में दे दे। लेकिन बाबू अपने पति के मर्यादा को देखते हुए रानी साहिबा कौशल्या जी अपने बेटे श्री रामचंद्र जी को सुमंत लोग को दे देती हैं। आगे राजा साहब जो वादा किए थे बाबू, भगवान श्री रामचंद्र जी को गिद्धराज जटायु को दे देते हैं। गिद्धराज जटायु भगवान श्री रामचंद्र जी के अपने चोंच में दबाए के, मुंह में दबाए के आकाश में उड़ने लगते हैं, चल देते हैं। तब होता है क्या बाबू? अरे चोचवा में लिया ले उठा ली, अरे चोचवा में लिया ले उठा ली, जटायु गइले रही। धरती से 101 रुपए देकर के सम्मान किए भैया, बहुत बहुत प्रणाम हो। आए बाबू, अपने मुंह में दबाई के गिद्धराज जटायु वहां से चल देता है। तब होता है क्या?
पहुंचे तब जाई के भगवान श्री रामचंद्र जी सोचत हैं कि मैं जिस कार्य को सफल बनाने के लिए, जिस कार्य को पूरा करने के लिए धरती पे जन्म लिया हूँ, वो कार्य कैसे हो पाएगा, वो कार्य कैसे सफल हो पाएगा अगर हमें गिद्धराज जटायु जी के साथ चला जाता। भगवान श्री रामचंद्र जी बाबू धीरे धीरे करके अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगते हैं, अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगते हैं। जब मुहे में दबाए के गिद्धराज जटायु आकाश में उड़त रहे, उनसे उठा बाबू मुश्किल होगा। धीरे धीरे कहीं के धरती पे उतार दिए। गिद्धराज जटायु कहते हैं कि आप प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मुझे दर्शन दीजिए। आए बाबू, वो समय भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि आए गिद्धराज, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। वो समय बाबू गिद्धराज जटायु भगवान श्री रामचंद्र जी से कहे कि प्रभु, आप हमसे वादा करिए कि मेरा अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से करेंगे। जैसे लोग, कोई भी बच्चा हो जिस प्रकार से अपने पिताजी का दाह संस्कार अपने हाथों से करता है, आप हमें वचन दीजिए कि आप मेरा दाह संस्कार अपने हाथों से करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। आए बाबू, भगवान श्री रामचंद्र जी वचन देते हैं कि ठीक है गिद्धराज। गिद्धराज को बाबू अपना धर्म का पिता मान लिए प्रभु जी, और वचन देते हैं कि मैं चाहे अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आए गिद्धराज, मैं आपका दाह संस्कार अपने हाथों से जरूर करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा बाबू। जब समय लंकापति रावण द्वारा मैया सिया जी का हरण होता रहा, जब लंकापति रावण सिया जी को लेके जाता रहा बाबू अपने लंका में, रास्ता में आके गिद्धराज जटायु रोके की कोशिश करत थे। जब जटायु राजे का पंख कटा रहा बाबू, गिद्धराज जटायु आके जब रोके की कोशिश करत थी, क्रोध में आई के रावण बाबू एक पंख काट दिया था। हाय राम करते हुए गिद्धराज जटायु धरती पे धराशायी हो गए थे। जब धरती पर गिरे हुए थे, हाय राम की आवाज लगा रहे थे। वो समय सिया जी की खोज करने के लिए जब प्रभु जी निकले थे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बाबू रास्ते में, उसी रास्ते पर से जा रहे थे। देखते हैं कि कौन है जो श्री राम का आवाज लगा रहा है। जा करके देखते हैं बाबू वही गिद्धराज जटायु था। हाय राम कर रहा था। अपने गोद में उठा लेते हैं गिद्धराज जटायु को बाबू। तब जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागते हैं। आए बाबू, वो समय होता है क्या पापड़ में कहना है, अरे अंत समय में दिए राम दर्शन गिद्ध जटायु के। अरे अंत समय में दिए राम दर्शन गिद्ध जटायु के। अरे अपने हाथ से गिद्ध जटायु के। जटायु के अपने हाथ से किहले कफनवा गिद्ध जटायु के जो वचन दिए थे बाबू कि भगवान श्री रामचंद्र जी बोले थे कि ऐ गिद्धराज, चाहे मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा। वैसा ही हुआ। 14
में थे उसी समय चक्रवर्ती राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए भगवान श्री रामचंद्र जी, और उधर गिद्धराज जटायु जी का अंतिम दाह संस्कार अपने हाथों से करते हैं और स्वर्ग में उचित स्थान देते हैं। बाबू आल्हा के भाव में कहना है कैसे? अरे जैसे हो बसंत में खिलेला सुमनवा भई, जैसे मिल सका रे सनाती राम के जटायु बाबू, आपन आत्माती परमात्मा से अंतिम संस्कार करिए जटायु पिता के प्रभु जी। कइले विलाप दुख में आंसुआ है बाबू। भगवान श्री रामचंद्र जी अंतिम संस्कार किए गिद्धराज जटायु जी का, और आप चाचा जी ब्रिजलाल यादव चाचा जी ककरा के धरती से 51 रुपए देकर के सम्मान किया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्राप्त हो। आए बाबू स्वर्ग में उचित स्थान देते हैं, लेकिन होता है क्या? आखिरी लाइन में कहना है अरे कथनी करनी एक बराबर जब तक जग में होई है, तब तक रघुकुल के नाम हवाई अरे कर्म भाग होनी अनहोनी सब कुछ विधि के हाथ, बार बार जय हो प्रभु जी चरण पे तोरे माँ। अरे कीर्ति में तोरे कीर्तन सारा संसार गई है, अरे कीर्ति में तोरे कीर्तन सारा संसार गई है, तब तक रघुकुल के नाम हवाइया। आए बाबू कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जिसके प्रति जैसा करेगा अगला भी उसके प्रति वैसा ही करेगा। एक बारी मानव के तन मिला बाबू, ओहो क्या बात है, कहना है हर गोली चाहे बंद चलाओ चाहे आधी रंगा।
अरे जनता उत्तर आवा एक लाइन जनता उत्तर प्रदेश के अवमानित रोक न पाई ये हुआ रोक न पाई ये हुआ सुना संग आया बाबू देखिए गिद्धराज जटायु जितना नेक कार्य किया भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के लिए उसी का फल मिला स्वर्ग में उचित स्थान मिला बाबू ए बाबू सोने फिल्म में जैसे दोस्ती थी जय वीरू की वैसे सुरेंद्र और सत्य प्रकाश जी के दोस्ती हो 51 रुपए दे करके सम्मान की आपका दोस्ती बरकरार रहे। आइए गुरु घराने के परिचय कहना हो भैया।